दोस्तों आज की इस वीडियो में बताएंगे मोबाइल के पुराने चार्जर को 12 वोल्ट की चार्जर कैसे बनाएं। ऐसे तो हम सबको ही जानते हैं कि ये 5 वोल्ट की चार्जर है। इसे अपग्रेड करके 12 वोल्ट की कैसे बनाएं जिससे 12 वोल्ट की कोई भी सर्किट को आराम से चला सके। तो सबसे पहले इसको चेक करके देखेंगे कि ये कितने वोल्ट आउटपुट कर रहा है। तो ये पतला पिन वाला चार्जर है, तो इसे यहाँ से काटेंगे तो इसमें से 2 तार अंदर से निकलेगा। और चलिए यहाँ से छील लेते हैं, तो देखिएगा इसमें से 2 तार निकल गया, एक व्हाइट और एक रेड वाला प्लस का है और व्हाइट वाला माइनस का है। तो इसको चेक करने के लिए यहाँ लाइन की 220 वोल्ट लेंगे और इस बोर्ड में इसको लगा देंगे। यहाँ पे इसमें का इंडिकेटर जल रहा है। अब मल्टीमीटर लेंगे और मल्टीमीटर लेकर इसको चेक करके देखेंगे। तो यहाँ पे दोनों प्रोब को यहाँ टच कर लिए। अब यहाँ मल्टीमीटर में आप देख पाओगे कि ये कितने वोल्ट आउटपुट कर रहा है। तो यहाँ पे टच किए हुए 5.55 वोल्ट यानी लगभग 5.5 वोल्ट के करीब ये आउटपुट कर रहा है। इससे अगर 12 वोल्ट की कोई भी सर्किट चलाना चाहे तो अभी नहीं चल पाएगा। जैसे ये देखिएगा मेरे पास 12 वोल्ट की एलईडी है, तो इस एलईडी को अगर जलाकर देखेंगे तो अभी ये नहीं जलेगा। यहाँ माइनस की तार माइनस में और प्लस की तार प्लस में लगाएंगे तो थोड़ा सा भी नहीं जलेगा। यहाँ पे देखिएगा बढ़िया से टच भी किए हुए हैं, देखिएगा दोनों तार को यहाँ टच भी किए हुए फिर भी नहीं जल रहा है। इसी प्रकार ये रेड वाला 12 वोल्ट की होती है, इसको भी चलिए यहाँ पे टच करके देखते हैं। यहाँ पे जोड़ ही देते हैं ताकि आपको कंफर्म यहाँ पे हो जाए। तो यहाँ पे दोनों तार को देखिएगा जोड़ दे रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे दोनों तार को प्रॉपर जोड़ भी दिए तो भी ये लाइट नहीं चल रहा है, क्योंकि ये 12 वोल्ट की लाइट है और चार्जर कितना दे रहा है 5.5 वोल्ट दे रहा है, जिसके चलते यहाँ पे 12 वोल्ट की कोई भी लाइट और कोई भी सर्किट नहीं चल पाएगा। अगर 12 वोल्ट का बना देंगे तो इस प्रकार की 6283 जो सर्किट बोर्ड आता है इससे भी आप आराम से चला पाओगे। हम बहुत दिन से चला रहे हैं 6283 आईसी इस चार्जर को बनाकर। तो इस प्रकार 6283 आईसी को भी आप चला सकते हो। तो इसको कैसे अपग्रेड करना है, तो अपग्रेड करने के लिए सबसे पहले इस चार्जर को खोलेंगे। तो इस चार्जर को खोलने के लिए इसमें कोई स्क्रू नहीं दिया हुआ है, हो सकता है कोई चार्जर में स्क्रू दिया हुआ रहता है। तो यहाँ से खोलकर इसमें का सर्किट बोर्ड बाहर निकालेंगे तो यहाँ से आराम से खुल गई। अब इसके अंदर देखिएगा तो एक छोटा सा आपको सर्किट देखने को मिलेगा जो आराम से यहाँ पे निकाल पाओगे। तो यहाँ पे इस सर्किट को निकाल दिए। अब इसमें मात्र आपको 2 ही कंपोनेंट चेंज करना है, तो ये 5.5 वोल्ट से 12 वोल्ट बन जाएगा। कौन कौन सा कंपोनेंट चेंज करना है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा एक जीनर लगा हुआ है, ये जीनर डायोड लगा हुआ है। ये 9 वोल्ट का जीनर डायोड है। इसको चेंज करके 18 वोल्ट या 18 वोल्ट से ज्यादा 20-22 वोल्ट तक इसमें जीनर डायोड लगा दीजिएगा तो ये 12 वोल्ट आउटपुट करने लगेगा। यहाँ पर एक कैपेसिटर है, ये 10 वोल्ट का कैपेसिटर है, इसमें 25 वोल्ट का कैपेसिटर लगाना होगा। तो ये जीनर डायोड 9 वोल्ट का है या उससे कम है या ज्यादा है, पहले इसको चेक करेंगे। इस तरह तो इतना छोटा छोटा लिखा हुआ है जो शायद कैमरा में ये नहीं दिख पाएगा, इसलिए हम इसको चेक करेंगे। तो इस जीनर डायोड को चेक करने के लिए यहाँ पे हमने सुपर एलईडी टेस्टर को यूज करेंगे और इससे आराम से ये चेक हो पाएगा। तो इस जीनर डायोड को चेक करने के लिए यहाँ पे देखिएगा इसकी दोनों पिन पे यहाँ पे देखिएगा दोनों लेग पे एक एक प्रोब को रखकर यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे टच कर दिए हैं दोनों पॉइंट पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 9.8 बतला रहा है, शायद यहाँ पे कैमरा में आप देख पाओगे, अभी दिख रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा करके अप डाउन करके दिखा दे, 9.8 वोल्ट बतला रहा है। यानी ये जीनर डायोड है ना, 9 वोल्ट का जीनर डायोड है और ये टेस्टर में थोड़ा सा ज्यादा बताता है। तो सेम जीनर डायोड आपको दूसरे सर्किट से निकाल लेना है या 12 वोल्ट का भी जीनर डायोड इसमें लगाकर दोनों को सीरीज में कनेक्शन कर दीजिएगा तो भी ये 12 वोल्ट 12.5 वोल्ट आउटपुट करने लगेगा। तो मेरे पास देखिएगा एक 12 वोल्ट का ये जीनर डायोड है, इस जीनर डायोड पे यहाँ 12 वोल्ट लिखा हुआ है और इस जीनर डायोड को इस मल्टीमीटर से चेक करके यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट पे रखेंगे ना तो ये जीनर डायोड की वोल्ट पता चल जाएगा, जो शायद आप मल्टीमीटर में यहाँ पे देख पा रहे हो 13.7 वोल्ट बता रहा है। ये 12 वोल्ट की जीनर डायोड है, थोड़ा सा इस टेस्टर से ज्यादा बताता है। तो यही जीनर डायोड को सीरीज में इस चार्जर में कनेक्शन करेंगे। तो पहले इस जीनर डायोड की किसी एक तरफ से एक लेग को यहाँ से बाहर निकालेंगे। चलिए एक लेग को यहाँ पे बाहर निकाल देते हैं। तो जीनर डायोड की एक लेग को यहाँ पे बाहर निकाल दिए, शायद यहाँ पे क्लियर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखिएगा। अब दूसरा वाला एक नया जीनर डायोड लेंगे, ये वाला 12 वोल्ट का जीनर डायोड, इसमें हम सीरीज में कनेक्शन करके लगाएंगे। तो यहाँ पे ले लेंगे और देखिएगा इसमें कैसे लगाना है, जीनर डायोड को लगाना समझ जाइए, नहीं तो उल्टा कनेक्शन कीजिएगा तो फिर ये काम नहीं करेगा।
तो इसमें देखिएगा ये जीनर डायोड में प्लस माइनस होता है, उल्टा सीधा होता है। एक और देखिएगा तो हल्का सा ब्लैक पट्टी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, जो क्लियर आप देख पाएंगे, और दूसरी साइड पूरा रेड ही रहता है। तो रेड की ओर से यहाँ पे इसका लेग को हमने इस बोर्ड से निकाले हैं। तो जो नया वाला जीनर डायोड लीजिएगा ना, रेड की तरफ से इसमें पहले लगा दीजिएगा, इस बोर्ड में इस तरह पहले लगा दीजिएगा। देखिएगा ध्यान से, इस प्रकार रेड वाला को इस बोर्ड के साथ में पहले लगा दीजिएगा। उसके बाद में जो ब्लैक वाला हिस्सा है ना, इस नए वाला जीनर डायोड को ऊपर की तरफ रहेगा, और ये पहले वाला पुराने वाला जीनर डायोड के साथ में इस तरह इसका कनेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो चलिए कनेक्शन करके फिर हम आपको एक कन्फर्म दिखाएंगे। तो इस जीनर डायोड को देखिएगा हमने कैसे कनेक्शन किए, यहाँ पे क्लियर आपको देखने को मिल गया होगा। दोनों जीनर डायोड को यहाँ पे हमने सीरीज में कनेक्शन कर दिए। तो इस प्रकार कनेक्शन करना है, और इस बोर्ड में जो एक लेग जो लगाए है इसको यहाँ पे सोल्डिंग कर दीजिएगा, और ये एक्स्ट्रा जो लेग निकला हुआ है यहाँ पे इसको काट लीजिएगा। इतना आप कनेक्शन कर लीजिएगा जीनर डायोड को। तो 9 वोल्ट और 12 वोल्ट को दोनों को यहाँ पे हमने सीरीज में कनेक्शन कर दिए। तो ये कुल टोटल कितने हो गया, 21 वोल्ट हो गया। अब 21 वोल्ट का जीनर डायोड इसमें हमने लगा दिया। अब ये कितने वोल्ट आउटपुट करेगा आपको सामने हम चेक करके दिखाएंगे। उससे पहले ये कैपेसिटर जो है ना, आउटपुट वाला कैपेसिटर 10 वोल्ट 470 यूएफ, ये कैपेसिटर यहाँ पे मिलेगा। जो ये ज्यादा वोल्ट का रहता है, यहाँ पे देखिएगा ये कितने वोल्ट का रहता है, इसको भी देखकर हम आपको बताएंगे। 2.2 माइक्रोफेरेड 400 वोल्ट का है, और ये आउटपुट वाला कितना है, 470 माइक्रोफेरेड 10 वोल्ट का है। तो इसको चेंज करना है कम से कम 25 वोल्ट का यहाँ पे कैपेसिटर को लगाइएगा। तो चलिए यहाँ से पहले इस कैपेसिटर को निकाल लेते हैं। इस कैपेसिटर में भी उल्टा सीधा रहता है, इस कैपेसिटर को देखिएगा यहाँ पे। और दूसरा जो कैपेसिटर आप लीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा हमने एक कैपेसिटर ले लिए, ये 35 वोल्ट का है। चलिए दूसरा कैपेसिटर ले लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये कैपेसिटर हमने ले लिया 25 वोल्ट 220 माइक्रोफेरेड। तो ये कैपेसिटर को इसमें लगाएंगे। तो इसमें प्लस माइनस की 2 लेग रहता है। यहाँ पे देखिएगा व्हाइट पट्टी में माइनस आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, माइनस का लेग, और दूसरे साइड ये प्लस का लेग रहता है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा इस बोर्ड में ये आपको थोड़ा सा माइनस माइनस यहाँ पे दिखेगा, ये माइनस का पॉइंट रहता है, ये प्लस का पॉइंट रहता है। तो ये देखकर इसमें लगा दीजिएगा। अगर आपके पास 25 वोल्ट का कैपेसिटर नहीं है ना, तो 35 वोल्ट भी लगा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कैपेसिटर को कनेक्शन कर दिए। अब इसमें का आउटपुट वाला वायर टूट गया था निकालते वक्त, तो चलिए इसमें आउटपुट वाला वायर को जोड़ लेते हैं। तो ये आउटपुट वाला वायर को जोड़ दिए। अब चलिए इसको हम चेक करके आपको दिखाएंगे कि ये कितने वोल्ट अब आउटपुट करेगा। तो इसको चेक करने के लिए इसी तरह पहले चेक करेंगे। यहाँ पे चलिए पहले बोर्ड में यहाँ पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे इसको बोर्ड में लगा दिए। इसमें का एलईडी देख सकते हैं यहाँ पे ग्लो करने लगा। अब मल्टीमीटर लेते हैं, पहले मल्टीमीटर से इसको चेक करते हैं कि ये कितने वोल्ट आउट अभी कर रहा है। तो माइनस वाला प्रोब और प्लस वाला प्रोब को यहाँ पे टच करके एक हाथ से यहाँ पे पकड़कर मल्टीमीटर में आपको दिखा दे। तो मल्टीमीटर में देख सकते हो 13.79 वोल्ट यहाँ पे आउटपुट ये करने लगा। तो देख सकते हो 12 वोल्ट का कोई भी सर्किट आराम से चल जाएगा। लगभग 14 वोल्ट के करीब ये आउटपुट करने लगा। तो 12 वोल्ट की कोई भी सर्किट रहता है 13-14 वोल्ट पर आराम से चल जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लोड दीजिएगा तो थोड़ा सा इसमें सप्लाई डाउन भी होगा। अब यहाँ पे अब इसको चेक करके यहाँ पे दिखाएंगे। उससे पहले पहले इसको हम यहाँ पे चलिए सेफ रख लेते हैं, उसके बाद हम चेक करके आपको दिखाएंगे। इस चार्जर में पैक कर लेते हैं, नहीं तो हो सकता है इधर उधर अगर टच हो तो शॉक भी लग सकता है। तो यहाँ पे इसको हमने पैक कर लिया। पैक करने के बाद में इस बोर्ड में अब चलिए लगा देते हैं। फिर से आपको हम चेक करके यहाँ पे दिखा दे, नहीं तो कहिएगा चार्जर आपने चेंज कर दिया। तो यहाँ पे हम दोनों पॉइंट को टच करके लगा दिए। देख सकते हो यहाँ पे 13.834 वोल्ट बता रहा है। यहाँ पे बिल्कुल वही चार्जर है, हम आपको क्लियर दिखा दिए। चलिए यहाँ पे 12 वोल्ट का कोई भी हम सर्किट या एलईडी चलाकर आपको दिखा दे। तो माइनस को माइनस में और प्लस को प्लस में यहाँ पे लगाएंगे तो देख सकते हो ये फुल रोशनी के साथ में यहाँ पे ये ग्लो करने लगा। यहाँ पे देखिएगा फुल रोशनी के साथ में ये ग्लो कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे समझ सकते हो कि इसका फुल रोशनी यहाँ पे दे रहा है। इसी प्रकार हम आपको बताए थे ये रेड कलर वाला, इसको भी यहाँ पे हम जलाकर आपको दिखाएंगे। तो इसको भी यहाँ पे जला रहे हैं तो देख सकते हो पूरा क्लियर जल रहा है, तीनों के तीनों एलईडी फुल रोशनी के साथ में जल रहा है। तो इस प्रकार 5 वोल्ट की चार्जर को आप 12 वोल्ट में अपग्रेड करके कोई भी 12 वोल्ट का सर्किट चला सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा ये 1 एम्पियर का चार्जर है। इसे तो आप 5 वोल्ट से 12 वोल्ट तो बना दिए, लेकिन इसका एम्पियर सेम रहेगा।
जैसे 750 मिली एम्पियर का ये चार्जर रहता है तो 750 मिली एम्पियर ही रहेगा, उससे ज्यादा इसका एम्पियर नहीं बढ़ेगा। तो आप छोटा मोटा कोई भी 12 वोल्ट का सर्किट चला सकते हो। जैसे ये भी 6283 IC होता है जिसे आराम से ये चल जाता है, एक स्पीकर तो आराम से चल जाएगा। तो इसको हम एक स्पीकर चला रहे हैं, 2 स्पीकर भी चल जाता है, लेकिन चार्जर थोड़ा सा हीट होता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।